नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रयोगवाद से संबंधित है विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद से पहला प्रश्न है कि आगे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है, यानी कि आगे द्वारा अब तक कुल कितने जो सप्तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। विकल्प ए बता रहे हैं 5, विकल्प बी 4, विकल्प सी 3 और विकल्प डी है 2। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आगे के अनुसार 4 सप्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। पहला जो सप्तक था बिल्कुल 1943 में, दूसरा 8 साल बाद 1951 में, तीसरा दूसरे के 8 साल बाद बिल्कुल 59 में, और जो चौथा सप्तक था तीसरे के 20 साल बाद, यानी कि आप कह सकते हैं 79 में। तो इस प्रकार से आप सभी सप्तकों को और सभी सप्तक के सन को और उसके कवि को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं विकल्प बी आगे इज राइट आंसर। ठीक है ना, यही आगे जी जो कि तार सप्तक के आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रकाशन किया है, और वही जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं। ध्यान में रखिएगा कि प्रयोग देखते होंगे ना कि कौन सा प्रयोग कब करना है, प्रयोग आगे होता है, दिमाग में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रयोग का प्रवर्तन भी जो है आगे ने किया है, तो प्रयोग के प्रवर्तक कौन है? आगे। ठीक है, चलिए, प्रयोग आगे, प्रयोग आगे। प्रश्न संख्या 3 है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? दो आब है ना, दो आब, बिल्कुल दो आब कह दीजिए काव्य, दो आब काव्य, दो आब काव्य है ना, दोनों का तुक मिलाइएगा। जैसे दो आब है वैसे काव्य है, इसको मिला दीजिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियों किस विकल्प में हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ किस में हैं? देखिए, निहार, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तो महादेव वर्मा जी की है, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। संख्या 4 का विकल्प बी में देखेंगे तो झरना 1918 में, लहर 1933 में, ध्रुवस्वामिनी 1930 के पास, 1928 के पास स्कंदगुप्त है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। संख्या 4 का विकल्प बी इज राइट आंसर। परमिल गीत का प्रबंध और तुलसी ये तो निराला की है, और पल्लव, गुंजन, युगांत, युगमाणी, ग्राम्या ये पंत की है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहे हैं कि प्रसाद जी की, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? मछली घर की बात करें तो विकल्प ए कह रहे हैं दूधनाथ, विकल्प बी विजयदेव नारायण शाही, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा और विकल्प डी है धर्मवीर भारती। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मछली घर विकल्प बी विजयदेव नारायण शाही इज राइट आंसर। अब मछली घर कहाँ पे रहती है? बोले शाही में, शाही घर में, शाही के घर में मछली है ना, तो विजयदेव नारायण शाही इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? देखिए, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन की बात कह रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी 1943 इज राइट आंसर। ठीक है ना, जो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है गजानन माधव मुक्तबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है ना? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 7 है इसमें एक कविता है जिसका नाम है जन्मदिन की धूप में। ये कविता चाँद के मुँह टेढ़ा में नहीं संकलित है, और बाकी जो 3 हैं, जैसे एक स्वप्न कथा सम्मिलित है, भूल गलती सम्मिलित है और ब्रह्मराक्षस सम्मिलित है। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ये 7 जन्म की धूप इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक का मतलब जो शुरुआत होती है 1943 का जो तार सप्तक है उसमें कौन सा जो रचनाकार शामिल नहीं है? तो इसकी ट्रिक है अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, या अमुग प्रभा नेरा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये तीनों तो हैं। विकल्प ये सही रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध हैं, है ना, विकल्प सी प्रभाकर माचवे भी हैं। लेकिन बात करते हैं विकल्प डी की, तो केदारनाथ सिंह उसमें नहीं है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी इज राइट आंसर। और केदारनाथ जी की बात करें तो केदारनाथ जी तीसरे सप्तक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 9 है कि आगे द्वारा
संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियाँ संकलित हैं। ये कौन कौन सी कवित्रियाँ हैं? यानी कि अगे जी ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया है और 4 सप्तकों के अंतर्गत देखेंगे तो 3 जो कवित्रियाँ हैं, जिनमें कौन कौन हैं बता रहे हैं। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे तो नहीं है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, है ना। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे और शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, हेमवती देवी। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या अगर देखा जाए तो इसमें 2 विकल्प आपको मिल रहा है ना। ये विकल्प आप देख सकते हैं कि बी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 का अगर देखा जाए मोटा मोटा विकल्प बी है ना, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर की बात करें तो बिल्कुल दूसरे सप्तक में आप पाएंगे, कीर्ति चौधरी को तीसरे में और चौथे सप्तक में अगर देखा जाए तो सुमन राजे हैं। और इन्हीं शकुंतला माथुर को कहीं कहीं शकुंत माथुर कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक मतलब जो वही 1943 वाला सप्तक है उसमें कौन नहीं है? तो आगे तो हैं अरे प्रभा गजने गिरा दिया भारत को, तो अमुगी मुक्तबोध भी हैं, ने भी हैं, लेकिन विकल्प बी शमशेर नहीं है। शमशेर बहादुर जो है वो दूसरे सप्तक में शामिल है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी शमशेर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि ने, अब भरने के लिए है, ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। किसने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो बिल्कुल विकल्प बी अस्तित्ववाद इज राइट आंसर, है ना। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। जब किसी चीज़ का अस्तित्व होगा तभी तो उसका प्रयोग होगा, बस इसी को दिमाग में बैठाइएगा कि अस्तित्व तो प्रयोग होगा और सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या करेगा? अस्तित्व, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि फटांसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी कि जो फटांसी है उसके लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो विकल्प ये बता रहे हैं कि फटांसी का प्रयोग यथार्थ दृश्य के निषेध के लिए होता है। विकल्प भी बता रहे हैं फटांसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है। विकल्प सी बता रहे हैं कि फटांसी का प्रयोग एक समांतर संसार के निर्माण के लिए होता है और फटांसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो देखिए आपने क्या देखा कि अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होगा, है ना, समांतर संसार के निर्माण के लिए होगा, सत्य निरूपण के लिए होगा, लेकिन विकल्प ए जो है फटांसी का प्रयोग यथार्थ के निषेध के लिए होता है, ये गलत है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि मुक्तबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? दिमाग में रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल जो मुक्तबोध की एक पुस्तक थी भारत इतिहास और संस्कृति, इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा, है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भद्रता और नैतिकता का आरोप लगा करके, है ना, इसको रोक दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, बैन लगा दिया था। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी भारत इतिहास और संस्कृति राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है ना। अब प्रियंबद कौन होगा? बोले सर बीड़ा जो होती है ना। अगर बीड़ा को आप सही से बजाएंगे तो प्रियंबद होगा। प्रियम माने प्रिय, बदिए माने बजो, है ना, कुछ ऐसे जोड़ लीजिएगा। तो प्रियंबद किस कविता से? विकल्प बी आसाद बीड़ा से, इसे ध्यान में रखिएगा। और आसाद बीड़ा किसकी रचना है? तो अगेय की है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगेय जी की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधरु रौदे हुए, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी आसाद बीड़ा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो देखिए प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन एक साधन है, तो प्रयोग किसके बारे में कहेगा? प्रयोग के बारे में ही कहेगा। तो ध्यान में रखिएगा जो प्रयोग है प्रयोगवाद के बारे में कहता है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। और आगे ने इसे, आगे जो कि है ना चारों सप्तकों के संपादक हैं, ठीक है ना, तो आगे ने दूसरे जो सप्तक की भूमिका में ऐसा कहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, ठीक है ना। कभी कभी पूछा था किसका कथन है, तो आगे कथन है। कब कहा था? आगे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। कह रहे हैं कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों से जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का सही संग्रह क्या है?
तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि जो उनकी कविताओं का सही संग्रह था वो विकल्प डी तार सप्तक की राइट आंसर। और तार सप्तक का बिल्कुल आप कह सकते हैं 1943 ईस्वी में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 17 कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया से हुआ। तो बिल्कुल प्रयोगवाद का जो जन्म होता है छायावाद और किसकी, और आप कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की प्रगति होती है और जब प्रगति होगी तो व्यक्ति खूब प्रयोग करेगा। ठीक है ना, तो विकल्प सी प्रगतिवाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो प्रगति में के बाद प्रयोग होगा, प्रगति के बाद प्रयोग होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म जो छायावाद और प्रगतिवाद की प्रक्रिया से हुआ है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सी प्रगतिवाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। हंस भंस नरद, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी है ना, प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी दूसरा सप्तक इज राइट आंसर। ठीक है ना, हंस भंस नरद दूसरे सप्तक में। प्रश्न संख्या 19 है कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। तो बिल्कुल नाश और निर्माण में गिर जाता है, देखिए होंगे है ना, नाश निर्माण होता है तो कुछ न कुछ तो गिरेगा भैया। शिला पंख चमकते हैं तो शिला पंख के चमकते हुए गिर जाएंगे। छाया मत छूना, छाया भी गिर जाती है। लेकिन विकल्प डी की बात अगर करते हैं, बुनी हुई रच्छी है ना भवानी के लिए, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी बुनी हुई रस्सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनप्रिया में किसका वर्णन है। कनप्रिया है ना, तो विकल्प ए कह रहे हैं राधा के नवीन रूप का, विकल्प बी सीता के दुख का, विकल्प सी मीरा का और विकल्प डी है रसिक प्रिया का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो धर्मवीर की काव्यकृत कनप्रिया है इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रहित किया है। तो बिल्कुल आप इसको देखते आ रहे हैं है ना, आगे ने 1943 में है ना 7 कवियों को लेकर के एक काव्य संग्रह प्रकाशित कराया। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी अगे इज राइट आंसर। और अगे जी ने इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है कि सप्तक के सभी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। तो ध्यान में रखिएगा अगे जी ने कहा है, इसी दिमाग में आप बैठाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन है। तो असाध्य की बीड़ा जो होती है बिल्कुल आपने बताया था अगे होती है, अगे जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रियंबद इसे ध्यान में रखिएगा, ऐसे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी सच्चिदानंद हीरानंद बासन अगे इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, है ना। उक्त कथन किसका है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है ना। प्रयोगवादी कहना अगर सार्थक है या निरर्थक है, उसी प्रकार से कवितावादी भी कहना सार्थक या निरर्थक है। ये कथन किसका हो सकता है। तो बिल्कुल ये कथन उसी का हो सकता है जिन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया है। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प ये सच्चिदानंद हीरानंद बासन अगे इज राइट आंसर। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब कथन है और आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो कह रहे हैं कि कविता में कहने की आदत है। अब कविता में कहने की आदत नहीं है, जब आदत नहीं है तो कविता क्या करेगी, मुक्ति का बोध चाहेगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कविता में कहने की आदत नहीं रहेगी तो क्या करेगी भैया, मुक्त का बोध चाहेगी। मुक्त का बोध चाहेगी यानी कि मुक्त बोध जी की ये पंक्तियां हैं, ये कथन है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी मुक्त बोध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद बासन अगे का नहीं है। तो हरी घास पर क्षण भर अगे का है ना, इंद्रधनुष रोदे हुए अगे का है, इतलम भी है। भूरी भूरी खाक धूल की बात अगर करते हैं तो बिल्कुल ये मुक्त बोध की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी भूरी भूरी खाक धूल इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसलिए हीरानंद बासन अगे का ना होकर के मुक्त बोध की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि इनमें से कौन नारायण का काव्य संग्रह है। अब कौन नारायण का काव्य संग्रह की बात करेंगे तो बिल्कुल मछली घर की बात आएगी तो शाही की विजेंद्रनाथ शाही का है। धूप में धान गिर जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर का है। उत्सवा की बात करते हैं भैया तो उत्सवा नरेश मेहता का है। हाशिए पर लोग हैं, है ना, तो बिल्कुल हाशिया का गवाह है ना, विकल्प डी इज राइट आंसर। अब कौन नारायण के लिए हाशिए का गवाह खड़ा हो जाता है। कौन नारायण की एक रचना है आत्मजयी,
कुंवर नारायण की एक रचना है चक्रव्यूह, और कुंवर नारायण जी की एक रचना और है कोई दूसरा नहीं, है ना। इन दिनों एक रचना इनकी है और बात सरवा के बहाने इनकी एक रचना है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी हास्य का गवाह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि इनमें कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो देखिए अंधा युग तो धर्मवीर भारती का है ना, बिल्कुल अंधे में अंधा युग में दोनों धर्म का वीर भारती होता है। कनपुरिया कनपुरिया जो कानपुर के लोग हैं, कनपुरिया लोग हैं, वो धर्मवीर होते हैं। ठंडा लोहा धर्मवीर। हरी घास पर क्षणभर, है ना, हरी घास पर क्षणभर की बात करें तो ये विकल्प डी आगे की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं प्रश्न संख्या 27 जो धर्मवीर की रचना नहीं है, विकल्प डी हरी घास पर क्षणभर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है। बिल्कुल हाँ समझ नरद दिमाग में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 28 का आप विकल्प सही लगाएंगे, विकल्प सी शकुंतला माथुर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि रघुवीर सहाय की कृतियों के प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम है ना। रघुवीर सहाय जी की कृतियों की बात अगर की जाए तो सही अनुक्रम क्या होगा। पहले आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर रहते हैं, 67 में है, दिमाग में रखिएगा। हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में इन्होंने लिखा है। लोग भूल गए किसको, बोले, है ना, दिमाग में रखिएगा, लोग भूल गए, है ना, 82 में रघुवीर को। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ की बात करते हैं 1889 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो घोर अहम निष्ठ का व्यक्ति होगा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयोग करेगा तो प्रयोग घोर अहमनिष्ठ बनाता है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद को कौन बढ़ावा देता है, बिल्कुल प्रयोग देता है। तो प्रयोगवाद की विशेषता इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 तक सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में जो रचना है और सूची 2 में रचनाकार हैं। जैसे बात करें इत्तलम की तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं इत्तलम आगे की रचना है, इत्तलम आगे। ठंडा लोहा बिल्कुल धर्मवीर का। गीत फरोश भवानी के लिए। संशय की रेख रात नरेश मेहता। अब जिस विकल्प में देखिएगा 1 का 2 और 2 का 1, ध्यान में रखिएगा 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 2 का 1, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता भैया देखो तो अंधेरे में कविता मुक्ति का बोध चाहती है, मुक्ति बोध जी की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। अन्य विकल्पों को पढ़ने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं लग रही है। प्रश्न संख्या 33 है कुआनो नदी। अब कुआनो नदी के पास कौन रहता है, बोले सर कुआनो नदी के पास तो सर्वेश्वर रहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तो कुआनो नदी सर्वेश्वर की, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 34 कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। अब प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं की बात करेंगे तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ए तार सप्तक इज राइट आंसर। तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा बिल्कुल 59 में और चौथा 1979 में। इसे ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ए तार सप्तक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। अब भाई जिनका गुण हर व्यक्ति गाएगा वो कौन है, बोले सर वो तो रघुवीर हैं, रघुवीर फॉर रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ठीक है ना, जिनका गुण हर चरना गाता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो रघुवीर सहाय इज राइट आंसर, इसे ध्यान में बैठाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि सूची ए के समूहों का मिलान सूची 2 में करना है। तो एक में आप देख रहे हैं रचना है, दूसरे में रचनाकार हैं, इनको मिलाना है। अरे वो करुणा प्रभामय की बात करते हैं, तगे की है ना। धूप में धान गिर जाते हैं, गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू का शिलालेख, है ना भैया, खुशबू का शिलालेख अगर मिल जाए तो बिल्कुल आप भवानी के पास ले जाइए। और चाँद का मुंह टेढ़ा है, उसको मुक्ति का बोध हो गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर 1 का 2 और 2 का 3 मिल जाए तो उसको मिलाइएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, एक घटाते चले जाइए। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, बिल्कुल विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 37 है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है। देखिए संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, तो बिल्कुल आप सही समझेंगे, है ना। अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल क्या हो जाए, मुक्ति का बोध हो जाए, है ना। जब किसी व्यक्ति को मुक्ति का बोध हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा,
संवेदनात्मक ज्ञान हो जाएगा और ज्ञानात्मक संवेदना हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी गजानन माधव मुक्तिबोध इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि रूपाम्बरा किसकी कृति है, यानी कि रूपाम्बरा किसकी रचना है। ध्यान में रखिएगा, रूपाम्बरा की बात करें तो अगेय की, है ना। रूपाम्बरा कौन है, बोले रूप का अंबर कौन है, बोले अगेय है। किसके पास रूप का अंबर है, कोई नहीं कह सकता, एक से बढ़कर एक रूप वाले हैं, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। तो रूप का अंबर अगेय है, रूपाम्बर अगेय। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि अंधायुग के लेखक कौन है। भैया देख रहे हैं अंधायुग में कौन, बोले अंधायुग में धर्म ही वीर है। तो अंधायुग में कौन वीर है, बोले धर्मवीर है। जहाँ पे अंधायुग हो, अंधे हो, सब अंधे हो, तो वहाँ पे धर्म ही आपको बचा सकता है। तो धर्मवीर भारती ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 39 की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये गीत नाट्य है और महाभारत के, है ना, अंतिम समय का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। ये कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। तो नाश और निर्माण में बिल्कुल गिर जाता है व्यक्ति, है ना। धूप में धान गिर जाते हैं, पृथ्वी कल्प गिर जाता है, लेकिन चाँद का मुंह टेढ़ा की बात करते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध इज राइट आंसर, है ना। चाँद का मुंह टेढ़ा है, इसका बोध होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी चाँद का मुंह टेढ़ा इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 41 है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नरेश मेहता जी को संपूर्ण रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। दिमाग में रखिएगा 1992 में। ठीक है ना, बिल्कुल 92 नरे, है ना, संपूर्ण। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, साहित्य और समाज के लेखक तो रामविलास हैं, है ना। नई कविता अस्तित्ववाद है, बिल्कुल रामविलास शर्मा है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, बिल्कुल विलास करते हैं। लेकिन कविता के नए प्रतिमान की बात करते हैं, नई कविता के नए प्रतिमान नामवर, है ना, ध्यान में रखिएगा, नामवर सिंह का है। और नई कविता के प्रतिमान अगर आ जाए तो लक्ष्मीकांत वर्मा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी नए कविता के नए प्रतिमान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अगेय का नहीं है। तो हरी घास पर क्षण भर अगेय की रचना है। अरि गरुड़ा प्रभामाएँ अगेय क्या है। आंगन के पार द्वार भी अगेय का है। सीढ़ियों में धूप, सीढ़ियों पर धूप कौन लेगा, बोले रघुवीर सहाय इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। और एक रचना इसी से मिलती जुलती है, साये में धूप। तो साये में धूप कौन लेगा, बोले दुष्यंत कुमार लेंगे, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी दोनों रचनाएं एकदम बिल्कुल ऐसा घुल मिल जाती हैं कि कंफ्यूजिंग होने लगता है। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प सी रघुवीर सीढ़ियों पर धूप, है ना, रघुवीर सहाय इसके लेखक हैं। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक मतलब पहला का तार सप्तक, अमोघी प्रभा नेरा, है ना। तो रघुवीर सहाय नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन किसका है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी अगे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं, है ना। तो किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 का आपने देखा विकल्प बी अंधेरे में, अंधेरे में मुक्ति का बोध होता है, ध्यान में रखिएगा। राम की शक्ति पूजा निराला की है, असाध बीड़ा अगेय की है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा, प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी अंधेरे में इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 में कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। एक रचना ऐसी है जो कि पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो विकल्प ये बता रहे हैं कि महाप्रस्थान, विकल्प बी उर्वशी, विकल्प सी कनपुरिया और विकल्प डी है अमन का राग। तो बिल्कुल आप देखेंगे विकल्प डी जो अमन का राग है, ये अमन का राग बिल्कुल पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और अमन का राग रचना के लेखक, अमन का राग किसके लिए, बोले शेर के लिए, है ना। जो शेर होगा उसके लिए भी अमन का राग है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 एक द्विवेदी युग के नामकरण किनके आधार पर किया गया है। तो इस प्रश्न की चर्चा लगभग चौथी बार हो रही है ना। तो द्विवेदी युग का नाम भैया जो महान होगा, जो महा होगा, वीर होगा, तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी राइट आंसर, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि रहस्य पुरुष में बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, है ना। तो बिंब किस कविता में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है, ध्यान में रखिएगा। कह रहे मेरे सहचर मेरे मित्र में, है ना। तो बिल्कुल मेरे सहचर और मेरे मित्र में तो इन्होंने किया है। विकल्प भी कह रहे हैं अंधेरे में, तो बिल्कुल आप यही समझ रहे हैं, है ना। इस चौड़े टीले पर किया है, मुझे पुकारती हुई, है ना, पुकार। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 49 का विकल्प भी अंधेरे में इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 एक प्रयोगवाद की जन्मजात्री पत्रिका
बिल्कुल तार सप्तक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ए तार सप्तक इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि रचना काल की दृश्य निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम होगा। अब सही अनुक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे सरोज की स्मृति, है ना। अब जब सरोज की स्मृति होती है तो व्यक्ति 3-5 सोचने लगते हैं, निराला जी 3-5 सोचने लगते हैं, 3-5 मैंने 1935 में, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। आसाद बीड़ा, अब जब बीड़ा की साधना करनी होगी, साधना होगा बीड़ा, तो बिल्कुल जब बीड़ा साधी जाएगी तो बीड़ा 61 ध्यान में रखिएगा। अब अंधेरे में जब कोई व्यक्ति पढ़ता है अंधेरे में तो बिल्कुल छक्का चौका लगाओ और पटकथा 72 रखो, 72 पर 72, तो 72, 64, 61 और 35, है ना। तो जब सरोज की स्मृति आती है तो निराला जी 3-5 करने लगते हैं, 3-5 सोचने लगते हैं, 35 में है। आसाद बीड़ा 61, फटकथा अंधेरे में 64 छक्के चौके लगाइए और फटकथा 72 होनी चाहिए, तो इसे दिमाग में रखेंगे। प्रश्न संख्या, है ना, 51 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दास सक्सेना की नहीं है। तो बिल्कुल काठ की घंटी सर्वेश्वर की है, कौन नदी सर्वेश्वर की है ना। लिपटा रजाई में सर्वेश्वर। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, है ना, बिल्कुल आत्महत्या के विरुद्ध कौन, बोले रघुवीर सहायता नहीं करते हैं। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या खुद करना चाहता है तो उसकी सहायता रघुवीर भी नहीं करते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और इस रचना को 1967 में रघुवीर सहाय जी ने लिखा था। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प सी आत्महत्या के विरुद्ध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि साखी किसका संकलन है, ध्यान में रखिएगा। साखी की बात करते हैं तो आप लोग सही समझ रहे हैं, साखी सही होती है ना, जिसकी भी सखी होगी ना भैया, साखी सही होती है और बिल्कुल एकदम तेरीसी होती है। तेरीसी जैसे सखी की होगी उसकी सहेली भी उसी तरह से होगी। साखी तेरीसी मैंने 1983 में लिखा गया है। तो साखी की रचना की बात करें संकलन किसने किया है, विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। ठीक है ना, शाही साखी, शाही साखी। ठीक है, चलिए। इनकी एक रचना मछली घर भी देखी जाती है, संवाद तुमसे भी इनकी एक रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि आत्मजयी किसकी रचना है। तो बिल्कुल आपने सही समझा, आत्मजयी कुंवर नारायण जी राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा इनकी एक रचना है चक्रव्यूह, ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं, ये भी इनकी रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 54 का विकल्प ये कुंवर नारायण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, यह पंक्ति किसकी है ना। बिल्कुल जैसे ही आपको मुक्ति का बोध होगा वैसे ही तोड़ने होंगे मठ और गढ़, है ना। जब मुक्ति का बोध होगा तो भैया कुछ बचेगा नहीं, तब तो आपको तोड़ना ही होगा, क्या, मठ और गढ़, है ना। तो तोड़ने ही होंगे, मुक्ति के बोध होने पर तोड़ने होंगे मठ और गढ़, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, निश्चित रूप से हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 55 का विकल्प डी मुक्त बोध इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित काव्य संग्रह का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लगाइए, है ना। जो काव्य संग्रह है उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए भग्नदूत की बात करते हैं तो दूत बिल्कुल, है ना, 1933 में, है ना। मंजीर की बात अगर करोगे तो बिल्कुल 41 में, 1941 में। चाँद का मुंह टेढ़ा है, बिल्कुल, है ना, 64 में पता चलता है, 64 में। और साखी की बात करते हैं 83 में है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है। तो बिल्कुल कुंवर नारायण की है ना। सही रूप में देखिएगा कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है ना। तो बिल्कुल पथिक की बात करते हैं, नामेर त्रिपाठी की है। बादशरवा के बहाने बिल्कुल कुंवर नारायण की रचना है, ध्यान में रखिएगा। मगध श्रीकांत की रचना है। और पहाड़ पर लालटेन लेकर कौन, बिल्कुल मंगल को देखते हैं, या मंगलेश डाबराल की रचना है। तो पहाड़ पे लालटेन लेकर कौन गया, बोले मंगलेश गए हैं। क्यों गए हैं, मंगल देखने के लिए गए हैं, बस मंगलेश दिमाग में रखिएगा। पहाड़ पर लालटेन इज राइट, है ना, ध्यान में रखिएगा मंगलेश का। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प बी बादशरवा के बहाने इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कुआनो नदी की रचनाकार कौन है। तो कुआनो नदी बिल्कुल आप सभी समझ रहे हैं, है ना, सर्वेश्वर दास सक्सेना इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। रघुवीर बिल्कुल आपने देखा था, अभी सीढ़ियों पर धूप लेंगे। श्रीकांत वर्मा का मगध, नरेश मेहता का आपने देखा है ना। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 का कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है। अब शमशेर बहादुर की रचना कौन सी है, पीली छतरी वाली लड़की की बात करते हैं। बिल्कुल प्रश्न संख्या 59 का पीली छतरी वाली लड़की, तो उदय प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। अब पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ। पीली रात, है ना, अगर पीली रात मिल जाए तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। पीली आधी आ जाती है तो क्या होता है, प्रभा खेत में रहती है ना।
प्रभा खेत में है, जब पीली आंधी आई तो प्रभा खेत में प्रभा खेतान की रचना है। और एक पीली शाम को कौन निकल गया, बोले सर शेर निकल गया, है ना। एक पीली शाम को, एक शाम को पीला शेर, पीली शेर, पीला शेर, दिमाग में रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। तो आपने देख लिया प्रश्न संख्या 59 का विकल्प डी, एक पीली शाम के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर का नहीं है ना। तो कुछ कविताएं दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल शमशेर की हैं। कुछ और कविताएं शमशेर की हैं। आज अभी आँखों से अगर बात किया जाए तो ये शमशेर की रचना नहीं है। और काल तुझसे होड़ मेरी, ये भी ध्यान में रखिएगा, शमशेर की रचना है। तो निश्चित रूप से आपने सही समझा प्रश्न संख्या 60 का विकल्प सी, आज अभी आँखों से ही राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है, जहाँ कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ हैं, है ना। कविता में पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से हैं, है ना, किस रचना से कुंवर नारायण ने इसको लिया है, इसे ध्यान में रखना है। तो विकल्प सी, आत्मजयी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आत्मजयी 1965 में लिखे थे। चक्रव्यूह की रचना है 1956 में इन्होंने लिखा है। आमने सामने 1974 में इनकी रचना है। और प्रवेश हम तुम 1961 में बिल्कुल कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई संपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 है, आगे की रचना कौन सी है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की है 1964 में। हुंकार की बात करते हैं तो 1939 में दिनकर की है। पवन दूत, है ना, एक प्रसंग है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या विकल्प डी पे जाएंगे, 62 के डी पे। तो हरी घास पर क्षण भर की बात जब आ जाएगी तो ये आगे की रचना है। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प डी, हरी घास पर क्षण भर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि उड़ गया अग्रजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया, है ना, पर सांप। ये पंक्तियां आगे के किस कविता से हैं, बिल्कुल विकल्प बी, सांप इज, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प डी, हवाई अड्डे पर विदा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 63 का विकल्प डी सही होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 64 है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। कनप्रिया इनकी एक रचना है, कनप्रिया, और है ना अंधा युग की रचना है। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प ये धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है ना। आप कैसे इसको सुमेलित करेंगे, बिल्कुल आत्मजयी कौन है, बोले कुंवर नारायण, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। खूटियों पर टंगे हुए लोग कौन, बोले खूटियों पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध श्रीकांत का है। पहाड़ पर लालटेन लेकर मंगलेश गया है। और शेखर जोशी की बात करते हैं तो शेखर जोशी जी की जब आपकी चर्चा हो, जब कहीं भी इनका बात आए तो निश्चित रूप से शेखर जोशी जी का एक रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, समर गाथा, ठीक है ना, समर गाथा। तो बिल्कुल अब इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकल्प डी होगा आपका सही हो जाएगा। और विकल्प डी को मिलाते हुए आप आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 66 है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार छायावादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि नए काव्य उपकरण का प्रयोग होना, सही है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही है। राहों का अन्वेषण इन्होंने कहा है। और काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध किया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार ये सारे के सारे जो विशेषताएं हैं सही हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है अपने आप में अपूर्ण है। और इसका जो विकल्प अगर उपयुक्त सभी होता तो सही होता, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक का कवि नहीं है। तो कौन सप्तक का कवि नहीं है, तो बिल्कुल अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, तो शमशेर बहादुर, है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं तार सप्तक 1943 वाले में नहीं आते हैं, है ना। हंस भस नरद, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दूसरे सप्तक में आएंगे शमशेर बहादुर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 67 का अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न होगा विकल्प ए शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि आगे कौन से वाद के कवि हैं। तो आगे की बात करते हैं तभी आप पढ़ रहे हैं, प्रयोगवाद इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि चाँद का मुख टेढ़ा। तो भैया चाँद का मुख टेढ़ा है तो उसको मुक्ति का बोध हो रहा है, मुक्ति का बोध हुआ, मुक्ति बोध जी की रचना है। प्रश्न संख्या 70 है कि आगे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि असाध्य बीड़ा, है ना, बिल्कुल विकल्प डी आप कह सकते हैं कि एक प्रबंध काव्य और लंबी कविता है, ठीक है ना। तो प्रलभ काव्य और लंबी कविता इज राइट आंसर।
और प्रश्न संख्या 71 है कि अगे का पूरा नाम क्या था, तो विकल्प सी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगे इज राइट आंसर, है ना। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वासेन और अगे इनको उपाधि मिली है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है ना। तो हस भस नरद, है ना। विकल्प डी मुक्त बोध इज राइट आंसर। जो मुक्त बोध है प्रथम सप्तक यानी कि सप्तक के अंतर्गत आते हैं 1943 में, ठीक है। दूसरा सप्तक की बात करते हैं तो 1951 में, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 72 का विकल्प डी मुक्त बोध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है अगे की रचना है। इसमें से अगे की रचना की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, होमकोर भी दिनकर का है ना। हरी घास पर क्षण भर इज राइट आंसर, अगे जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 73 तो मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है ना। एक बार इसके पूर्व भी अभी आपने देखा था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो कुआनो नदी में आप देख रहे हैं सर्वेश्वर, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 का विकल्प डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में से तारसप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तो बिल्कुल आपने देखा है ना, प्रभा, है ना, रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि आत्महत्या के विरुद्ध, बोले आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय नहीं होते हैं, तो रघुवीर सहाय इसके रचनाकार है, इसे ध्यान में रखिएगा और इस क्लिप से इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि भूल गलती कविता के लेखक कौन है। अब भूल गलती अगर हो जाती है भैया तो मुक्त का बोध होता है, अपनी गलती का बोध हो जाए, है ना, भूल गलती का बोध होना चाहिए। बोध फार मुक्त बोध की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये भैया भूल गलती का बोध होना चाहिए, बोध फार मुक्त बोध की रचना है। प्रश्न संख्या 78 है कि कनपुरिया की बात करते हैं तभी आपने देखा कनपुरिया वाले धर्मवीर होते हैं। कनपुरिया, कानपुर वाले कनपुरिया क्या होते हैं, धर्मवीर होते हैं। ठंडा लोहा धर्मवीर का, अंधा युग धर्मवीर का, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 है कि तारसप्तक में संकृत राहों का अन्वेषी किसने कहा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अगे जी ने कहा है। और दूसरे तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा था कि ये जो कवि हैं राहों के अन्वेषी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा तार सप्तक 1951, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 79 का विकल्प बी अगे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत में का इस्पाती दस्तावेज हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 80 का विकल्प ए, है ना, विकल्प ए अगे इज, बिल्कुल इस्पाती दस्तावेज की बात करते हैं तो मुक्तबोध होना चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 80 का विकल्प सी मुक्तबोध इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 81 है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। अब पृथ्वी कल्प क्या होता है, पृथ्वी कल्प पे व्यक्ति गिर जाते हैं, है ना। दिमाग में रखिएगा कि पृथ्वी कल्प एक ऐसा चीज़ भी है कि आजकल भी देखते होंगे लोग जमीन पर, पृथ्वी पर, है ना, इसके चक्कर में गिर जाते हैं। तो गिरजा कुमार माथिर का है, धूप में धान गिर जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इनकी एक रचना धूप में धान भी है। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प बी गिरजा कुमार माथुर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहते हैं, है ना। तो प्रयोगवाद के बाद जब नई कविता विकसित होगी तो उसका नाम क्या होगा, बिल्कुल नई कविता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए नई कविता होगा। प्रश्न संख्या 83 अमन का राग, तो अमन का राग भैया शेर का होता है। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, ठीक है। अमन का राग शमशेर का। प्रश्न संख्या 84 है सागर मुद्रा के लेखक कौन है। अब सागर में मुद्रा को देखोगे भैया ना, तो सागर में जो मुद्रा होगी आगे ही मुद्रा आपको दिखाई देंगी, आगे जी की रचना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 85 है कि साखी किस कवि के काव्य संग्रह हैं। तो साखी की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने समझा, साखी शाही है और 83 में लिखी गई है। तो साखी शाही फॉर विजय शाही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 86 का अगर सही उत्तर देखा जाए विकल्प बी भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 86 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरपूर्वक यानी कि कट्टरतापूर्वक
प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कठोरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं, है ना। तो बिल्कुल कठोरतापूर्वक जुड़े जो रहेंगे कवि वो कौन होंगे? विकल्प बी गजानन माधव मुक्तिबोध इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि नई नई काव्य धाराओं के अनेक अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है ना। तो बिल्कुल आपने देखा नए नए कवियों को लाते हैं और उनकी जो प्रकाशित करवाते हैं, फिर भी उनका सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आगे है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 88 का विकल्प डी आगे इज ए राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? अब 7 वर्ष गीत की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि 7 वर्ष गीत किसके लिए? धर्मवीर के लिए, है ना। धर्म के लिए 7 वर्ष गीत गा दीजिए। 7 वर्ष गीत अगर गा देंगे ना तो धर्म का वीर हो जाएंगे आप, ध्यान में रखिएगा। 7 वर्ष गीत गाइए, गीत का 7 वर्ष कर दीजिए तो आप धर्म के वीर बन जाएंगे। धर्मवीर भारती राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो बिल्कुल नरेश मेहता तो ही हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमचंद्र हैं, रामविलास शर्मा जी की बात करें तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रामविलास शर्मा जी भी हैं। तो हंस भंस नरद, है ना। अमुग प्रभा नेरा, है ना। विकल्प 90 का विकल्प ए नरेश मेहता जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो हंस भंस नरद दूसरे सप्तक में आएंगे। ठीक है ना, तो 1943 वाले में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प ए नरेश मेहता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए और जितने भी जो 4 सप्तक हैं, चारों सप्तकों को मैंने ट्रिक की सहायता से विस्तृत रूप से बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप टीजीटी या पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है, आप जाके देखेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो प्रश्न संख्या 90 का आपने बिल्कुल देखा, विकल्प ए नरेश मेहता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है कि हरी घास पर क्षणभर किस रचनाकार की रचना है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हरी घास पर क्षणभर आगे विकल्प है। प्रश्न संख्या 91 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और जो भी भाई बहन मित्र देख रहे हैं तो बीच बीच में आप लोग इसको लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अगर हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब भी कराएं। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 91 का विकल्प सी आगे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है। 7 वर्ष गीत गाओगे धर्मवीर हो जाओगे, अंधा युग भी धर्मवीर की है। आत्मजयी की बात करते हैं तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 92 का विकल्प बी आत्मजयी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? अब सतपुड़ा के जंगल में कौन मिलेंगे? बोले सर सतपुड़ा के जंगल में अगर जाओगे तो भवानी मिलेंगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ठीक है ना, तो सतपुड़ा के जंगल में कौन मिलेंगे? बोले सर भवानी मिलेंगी, भवानी मिश्र। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोग में बात करते हैं ना, तो अमुक प्रभा नेरा ध्यान में रखिएगा, है ना। विकल्प ए की बात करते हैं तो नागार्जुन जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना, कि वो प्रयोगवाद से नहीं बल्कि प्रगतवाद के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 94 का विकल्प ए नागार्जुन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि आंगन के पार द्वार। अब आंगन के पार द्वार तो भैया आंगन के पार द्वार जो है अगे है ना, अगे है, अगे जी की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 95 का विकल्प है सी अगे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ये रामविलास शर्मा तो हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं, लेकिन विकल्प डी रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है कुंवर नारायण के सप्तक के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल KKPTM तीसरे में ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 97 का विकल्प सी तीसरा सप्तक। और तीसरे सप्तक की बात करते हैं तो बिल्कुल है ना 1959 इज राइट आंसर। तो 97 का तीसरा सप्तक विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 98 का अगर सही उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी
सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 98 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नाचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करना चाहता है। तो नाचिकेता की कहानी का प्रसंग अगर देखेंगे तो कौन नारायण जी की रचना है? आत्मजयी, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 99 का विकल्प भी आत्मजयी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हिरन बासेन आगे से है ना? तो कौन सी रचना है? तो बिल्कुल आप देखेंगे, है ना, तो आत्मचेतस की बात करते हैं तो आप निश्चित रूप से देखेंगे आत्मचेतस इनकी रचना है। विचार कविता इनकी नहीं है, बाबरा वेहरी है, और जापान लोक कथा के रचनात्मक उपयोग, है ना। तो ये सी डी इनकी रचना है, और जहाँ पर जिस विकल्प में आपको ये सी डी मिल जाए उसको आप सही कर लीजिए। तो निश्चित रूप से विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 101 है प्रकाशन काल के दृश्य हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो बिल्कुल आपने सही देखा कि प्रश्न संख्या 101 में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले जो रचना आपको मिलेगी निशा निमंत्रण, ठीक है ना, 1938 में लिखी गई है। मिलन यामिनी की बात करते हैं तो 50 में लिखी गई है। प्रणय पत्रिका की बात करते हैं तो 1959 में लिखी गई है। और बात करते हैं जाल समेटा, इसको ये 1958 में है प्रणय पत्रिका, और जाल समेटा 1959 में है। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। आगे जी की बात करें तो आगे की रचना इसमें कौन सी है ना? तो बिल्कुल आगे की बात करते हैं, है ना। तो आप निश्चित रूप से एक एक को मिलाते चलेंगे। तो आगे को मिलाइए, आगे की रचना देखेंगे तो सन्नाटा बोलते हैं। पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ, आगे है बच्चन, कौन? या बच्चन, है ना, बिल्कुल सतरंगिनी, है ना, सतरंगिनी बच्चन। रघुवीर सहाय की बात करते हैं तो सीढ़ियों पर धूप लेंगे। और सवितानंद पंत का कला और बूढ़ा चाँद। दीप शिखा महादेव वर्मा जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर इस हिसाब से मिलाएंगे कि बिल्कुल 1 का 3 ध्यान में रखिएगा और 2 का बिल्कुल 4, बच्चन सतरंगिनी, है ना, 2 का 4, 1 का ऐसे ना 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 मिलाएंगे तो निश्चित रूप से विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 103 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ मिलाना है। देखिए कहानी से प्रश्न आ गया है, ठीक है ना। तो आकाशदीप की बात करते हैं तो आकाशदीप का पात्र कौन होगा? बुद्धगुप्त होगा। दिल्ली में एक मौत होती है तो अतुल वहाँ के पात्र हैं। उसने कहा था 1915 में लिखी गई है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा, बोधा सिंह है। गैंग्रीन की पात्रा मालती है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से अगर इसको देखेंगे तो इस प्रकार से विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 104 है कि असाध बीड़ा किसकी है? तो असाध बीड़ा की बात करते हैं, असाध बीड़ा अगेय है, अगेय है ना। तो प्रश्न संख्या 104 का विकल्प ए अगेय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 105 है कि ब्रह्म रासस किसकी रचना है? अब ब्रह्म रासस जो होगा ना भैया, तो ब्रह्म रासस मुक्ति का बोध चाहता है, तो मुक्ति का बोध पर बुद्ध की रचना है। 105 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 106 है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सब लोग जान रहे हैं कि तार सप्तक के संपादक अगेय हैं। 1943 में तार सप्तक का संपादन होता है। कुल 4 सप्तक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 107 है किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि 107 में भवानी प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र का भवानी कहाँ? मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 108 है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष आया? तो बिल्कुल विकल्प बी 1951 इज राइट आंसर, है ना। पहला 1943 में, 43 में 8 जोड़ देंगे 51, 51 में 8 जोड़ेंगे 59, 59 में 20 जोड़ेंगे 79। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 108 का विकल्प बी 1951 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, कौन? बोले रघुवीर सहाय नहीं होंगे, है ना। तो रघुवीर आत्महत्या के विरुद्ध कौन सहाय नहीं होगा? बोले रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 110 है कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, को नारायण की आत्मजयी, है ना। प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ये को नारायण इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 111 है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है? हमने बताया था कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी गीत बेचता हूँ? बोले सर हम भवानी के गीत बोलते हैं। हाँ, जी हाँ हुजूर मैं भवानी के गीत बेचता हूँ। भवानी गीत पर भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 112 है कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो भाई साहब देख लीजिए, जो सूरज का 7वां घोड़ा होगा वो बोले धर्मवीर का होगा, है ना। अब सूरज का घोड़ा होगा, 7वां घोड़ा होगा तो बिल्कुल धर्मवीर होगा। धर्मवीर इज राइट आंसर।
तो इस प्रकार से आप इन सभी रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।